मैं प्याले को कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगता। मैं प्याला मतलब शराब के प्याले को। कि मैं प्याले को कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगता, तेरा यहाँ ना होना और ये गुलिस्ता हमें अच्छा नहीं लगता। क्या बात, कि बहुत तेरा खूब। यहाँ ना होना और ये गुलिस्ता हमें अच्छा नहीं लगता, तेरा इस कदर मशहूर होना भी अजीब है। कि तेरा इस कदर मशहूर होना भी अजीब है, अब तेरे घर का कोई पता पूछ ले तो अच्छा नहीं लगता। क्या नाइस। बात, क्या बात। कि अब तेरे घर का कोई पता पूछ ले तो अच्छा नहीं लगता। तो कहानी ये है कि हम लोग जहाँ क्वार्टर्स में रहते थे वहां पे एक ड्यूप्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन थी। तो ऊपर वो रहती है, नीचे हम रहते हैं। तो अब उनकी बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं ना, तो सीन कुछ ऐसा है कि उनकी बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं, नीचे हमारा आंगन। तो चुन्नियां तेरी लहराती हुई नीचे आंगन में आती थी कि अब तेरे घर का पता पूछ ले तो कोई अच्छा नहीं लगता। तो चुन्नियां तेरी लहराती हुई नीचे आंगन में आती थी, मगर अब हवाएं चलती हैं तो अच्छा नहीं लगता, तेरा यहाँ ना होना और ये गुलिस्तां हमें अच्छा नहीं लगता। क्या बात, बहुत खूब। तो एक मैंने ये लिखा था, एक एक मैं आपको और सुनाता हूँ। अ, तो हुआ यूं कि जिस जहाँ पे मैं पला बड़ा, जिस घर में मैं रहा, वहां पे गवर्नमेंट क्वार्टर था। तो वहां से फिर हम लोग जब पंजाब शिफ्ट हुए तो एक नया घर मिला, है ना। तो हमने घर कंस्ट्रक्शन किया, जो सब लोग करते हैं रिटायरमेंट के बाद, पेरेंट्स नया घर बनाते हैं। तो मेरे घर, मेरे जहन में, मेरे सपनों में आज भी वही पुराना घर है। मुझे वो नया घर को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा। तो मैंने ये यूं लिखा है कि इसको मैंने दो हिस्सों में लिखा है। तो आप समझ जाएंगे कि एक हिस्से में मैं नए घर की बात कर रहा हूँ, इस एक हिस्से में मैं पुराने घर की बात कर रहा हूँ। तो लिखा कुछ यूं कि अब भी दीवारें अनजान लगती हैं। तो नए घर की बात कर रहा हूँ कि अब भी दीवारें अनजान लगती हैं, क्योंकि ये मेरा नया घर है। खूबसूरत है, बड़ा है, मगर ये चहकता नहीं। इसकी दीवारें मायूस लगती हैं, खिड़कियां जैसे बेमन से अंदर झांकती हैं। इसकी दीवारें मायूस लगती हैं, खिड़कियां जैसे बेमन से अंदर झांकती हो, रोशनी अंदर आने से जैसे कतराती हो। कितने ही दिन हो गए, मगर अब भी इस घर से दोस्ती नहीं हुई है, अब भी दीवारें अनजान लगती हैं। तो ये मेरे पुराने घर, क्या बात। नए नए घर की कहानी। अब मैं पुराने घर की बात बताता हूँ कि उसकी उसकी दीवारें मुस्कुराती थी। उसकी उसकी दीवारें मुस्कुराती थी। हाँ, वो मेरा पुराना घर था। खूबसूरत भी नहीं, बड़ा भी नहीं, मगर वो हर पल चहकता था। खिड़कियां खिड़कियां छोटी थी, मगर रोशनी का सैलाब आता था उनसे। कि खिड़कियां छोटी थी मगर रोशनी का सैलाब आता था उनसे। और मुझे मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप सबको याद होगा कि आपके पुराने घरों में कहीं कोई दीवार का क्रैक हो या कहीं फर्श टूटा हो, आपको हमेशा हर किसी को याद रहता है ना। तो खिड़कियां छोटी थी मगर रोशनी का सैलाब आता था उनसे। फर्श की दरारें कभी चुभी नहीं, फर्श की दरारें कभी चुभी नहीं। नंगे पांव बचपन बीता, फिर एक उम्र गुजरी उसकी बाहों में, फिर एक रोज वो छूट गया। अब मैं उसे बहुत याद करता हूँ, और शायद वो भी करता होगा, और शायद वो भी करता होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ओके। तो मुझे बता दीजिएगा जब रुकना होगा, क्योंकि मैं तो चलता चला जाऊंगा, तो मुझे बता दीजिएगा जब रुकना होगा। हाँ, मेरे ख्याल एक आधा और सुन सकते हैं, उसके बाद हाँ, रिक्वेस्ट राकेश ठीक है। मैं जी। एक आपको और सुना देता हूँ। तो ये थोड़ी सी मोटिवेटिंग सी है। कि आंधियों से उलझकर मैं उड़ता रहा, आंधियों से उलझकर वो उड़ता रहा, शजर शजर वो घर बनाता रहा। हम लोग नए नए शहरों में जाते हैं ना, हम लोग जॉब्स पे जाते हैं, फिर नए शहर में जाते हैं, फिर वहां घर ढूंढते हैं, फिर वहां घर बनाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर अगले शहर में जाते हैं, फिर अगला घर बनाते हैं। तो आंधियों से उलझकर वो उड़ता रहा, शजर शजर वो घर बनाता रहा, तिनके जोड़कर नया आशियाना बनाता, हवा का झोंका उसकी खुशियां फिर ले जाता है। अब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। कि तिनके जोड़कर वो नया आशियाना बनाता, हवा का झोंका फिर उसकी खुशियां ले जाता, 30 पंखों से झटक वो आगे बढ़ता, नए आसमानों से हर रोज वो लड़ता। मिल गई उसको मंजिलें जब एक दिन, फिर आदतन वो और ऊंचा उड़ने लगा। आंधियों से उलझकर वो उड़ता रहा, शजर शजर वो नया घर बनाता रहा, शजर शजर वो घर बनाता रहा। चलिए, क्या थैंक यू बात, सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। ब्यूटीफुल, एक से एक बढ़िया आपने शेर सुनाए हमारे को, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से राकेश जी से कुछ पूछते हैं अतुल जी की शायरी के बारे में। ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट काम है किसी की शायरी को मतलब कुछ कमेंट करना, लेकिन देखिए कामयाब क्रिएशन तो मैं उसे मानता हूँ कि जिसे सुनने के बाद जो है आप ये भूल जाएं कि ये कितनी अच्छी है या नहीं है, आप उसके साथ हो लें, बिल्कुल। है ना। आप आप पुराने घर को सुने तो आप अपने किसी पुराने रहे हुए घर पे पहुंच जाएं। आप जब नए घर को सुने तो आप अपने किराए के मकान को देख रहे हो कि हाँ यार यहाँ की दीवारें तो मुझे नहीं जानती। तो जिस जिस कविता ने ये काम कर दिया, क्योंकि कविता का काम ही है कि उसको एक रेलगाड़ी बनना है, उसको एक हवाई जहाज बनना है और आपको अपनी अपनी दुनिया से उठा के ले जाना है उस दुनिया में जिस दुनिया की वो कविता है। सो ये काम अतुल की साहब की रचना ने किया कि बहुत बहुत हमको शुक्रिया। घर के पहलू दिखाया, और मेरे ख्याल से वही कामयाबी है इस रचना की कि हम सब अपने अपने पुराने मकानों में लौट गए, हम सब अपने अपने किराए के मकानों में लौट आए और हम सब सोच रहे हैं अपने अपने घर के बारे में। सो जहाँ आप अच्छे बुरे का फर्क भूल जाए, है ना। मेरे एक बहुत ही पुराने मेंटर थे जिन्होंने कहा था कि वो जो कि कांस में जज रह चुके हैं, कांस में एड फेस्टिवल जैसे रहते हैं, तो बोले कि यार जी जी जी। कि बेस्ट एड्स कौन से हैं जिनको देख के जो है दो फील आती है कि पहले मैंने क्यों नहीं बनाया, दूसरा मुझे इसको जज भी करना था। तो हाँ, सो आई थिंक बोथ ऑफ दिस थिंग्स हैपेंड एंड इट वाज रियली अ ग्रेट क्रिएशन। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नीलू जी। Atul, it was nice meeting you. Like as Rajesh ji introduced, you are multi-talented. वो लग रहा है आप एक मंझे हुए पोएट हैं। आपकी जो शायरी है बहुत अच्छी है, राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, और आप ये जो कह रहे हैं कि मुझे जज करो या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, यू डोंट नीड दैट। एब्सोल्युटली यू आर नहीं मैं कुछ सीख के अमेजिंग। जाना जरूर। थैंक यू सो मच। रूपाली। रूपाली। Yes. Hi, Atul. हेलो मैम। Don't call me ma'am. You can call me Rupali. All right. मतलब I don't have much knowledge इतना कविताओं का and poems का because I am a musician. But then जितना आपने बोला वो जो घरों में दरार और टूटा हुआ फर्श वाली बात थी, I very well resonate with that because मेरे घर में अभी भी टूटी हुई दीवार और टूटा हुआ स्क्रैच लगा हुआ फर्श है। That was very raw and very expressive. So I liked it. Thank you. Thank you so much. तन्वी। तो पोएट्स की एक ही लाइन होती है जो लाइक विट्स माय फेवरेट, जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि, और मैंने पिछली बार भी बोली थी शहनाज के लिए और सेम बोलूंगी कि आत्मा का शाब्दिक रूप है काव्य, गर मनुष्य होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। तो इसमें सब आ गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। So thank you so much, Atul. I think Thank you we so should much. give a huge round of applause to Atul. Thanks a lot. It means a lot to me.